स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव में सियासत तेज, भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। शत विशत अवस्था में मिला ग्राम रोजगार सहायक का शव। सरदार शहर में कुंड में गिरने से विवाहिता की मौत। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगम चुनावों से पहले भाजपा ने आज कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। इसमें भाजपा ने जनता के सामने कांग्रेस सरकार के 20 महीनों के कामकाज का ब्यौरा रखा है। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। अब भाजपा नगर निगम चुनाव में अपना घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट जल्द ही जारी करेगी। ब्लैक पेपर के जरिए भाजपा ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। भाजपा ने इस ब्लैक पेपर में बताया है कि कांग्रेस के निगम व पालिकाओं में भ्रष्टाचार का समावेश किया है। कांग्रेस की अगुवाई में महिलाओं से दुष्कर्म जैसे अपराधों में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान अव्वल बनने की ओर अग्रसर हुआ है। बच्चों के प्रति अपराध में 43% की वृद्धि हुई है। और अब खबर जालौर के तवाव से, जहां गांव में स्थित श्री अंबे माताजी मंदिर में आज शारदीय नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर हवन में महाआरती शुक्रवार शाम 5 बजे से प्रारंभ कर सुबह 5 बजे पूर्ण आरती और महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में पूजा व दर्शन के लिए गांवों व शहरों से पूरे दिन दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहा। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए दर्शनार्थियों की भीड़ कम ही नजर आ रही है। वहीं नवरात्रि महोत्सव को लेकर पूरे 7 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजन पंडित रमेश जी महाराज लूर व दीपक दवे, पुखराज दवे, अक्षय दवे, श्याम दवे, रमेश भाट, नारायण राजपुरोहित, कैलाश भाई आदि ने पूरी रात में वैदिक मंत्रों का गुणगान किया, जिससे पूरे दिन तवाव नगर में वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दी व यज्ञ के आसपास का वातावरण शुद्ध हो गया। वहीं श्री अंबे माताजी ट्रस्ट व्यवस्थापक सहित सैकड़ों दर्शनार्थियों की उपस्थिति में महाअष्टमी हवन व पूर्ण आहुति देकर महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। और अब खबर पावटा से, जहां पे कस्बे के आदर्श रामलीला मंडल पावटा द्वारा दशहरे के मौके पर रामायण पाठ का आयोजन कर विश्व शांति के साथ साथ लोगों की सुख समृद्धि की कामना की गई। आदर्श रामलीला मंडल पावटा अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि इस मौके पर कस्बे में रामलीला मैदान में इस बार रामायण पाठ से दशहरा उत्सव का आगाज किया गया है। कोविड-19 के कारण इस बार कस्बे के आदर्श रामलीला मंडल पावटा द्वारा दशहरा उत्सव को लेकर रामलीला का मंच नहीं किया गया है। वहीं रामलीला कमेटी की ओर से शनिवार को रामलीला मैदान में रामायण पाठ से दशहरा उत्सव का आगाज किया गया है। वहीं इस बार रामलीला कमेटी की ओर से शनिवार को रामलीला मैदान में रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। 25 अक्टूबर रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग व समिति सदस्यों के साथ में हवन व प्रसादी वितरण किया जाएगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इस बार क्या रामलीला का मंचन नहीं किया गया? आपकी जो रामलीला है कई वर्षों से लोग बाहर से भी देखने आते हैं, कई तरह के विशेष प्रसंग आपकी रामलीला द्वारा दिखाए जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण देश में और रामलीला का मंचन नहीं हो पाया। मैं प्रभु श्री राम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस अवसर पर इस कोरोना महामारी से हमें निजात दिलाए और जल्द से जल्द हम पुनः एक उसी जीवन में आए और अगले वर्ष इससे भी अच्छी तैयारी के साथ वापस रामलीला का मंचन होगा। प्रभु श्री राम हम सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। सर, इस बार जो कोविड-19 को देखते हुए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रामलीला का मंचन नहीं किया गया है। आपके यहाँ पावटा कस्बे में भी रामलीला मंचन नहीं हुआ है और आज दशहरे के एक दिन पहले आपके द्वारा रामायण पाठ का आयोजन किया गया है।
तो ये किस संदर्भ में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर ऐसा है कि हर वर्ष यहाँ रामलीला का मंचन होता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण रामलीला का मंचन नहीं हो पाया। राज्य सरकार प्रशासनिक दिशा निर्देशों को हमने पालना की है। विश्व शांति और सुख समृद्धि के लिए, आर्थिक महामंदी से उभरने के लिए और इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस रामायण का आयोजन किया गया है कि भगवान प्रभु श्री राम सुख शांति रखे, सुख समृद्धि बनाए रखे, इस कोरोना महामारी से सबको निजात दिलाए। इसीलिए एक विजयादशमी पर्व के ऊपर ये रामायण पाठ का रखा गया है ताकि विश्व शांति बनी रहे। सर आपके यहाँ पे दशहरे को एक बड़ा मेला भी लगता है, रावण दहन भी होता है, तो क्या इस बार आपके यहाँ रामायण पाठ के बाद कल कोई रावण दहन वगैरह का कोई कार्यक्रम या कुछ रखा गया है? नहीं जी, ऐसा कोई। और अब खबर 12 के हरनाउदा शाहजी से, जहां पे ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक दौलत राम लवंशी का शव सालरखो गांव के निकट तलाई के पास में शत विशत अवस्था में हरनाउदा शाहजी ने बरामद किया। गौरतलब है कि रोजगार सहायक दौलत राम लवंशी पिछले 3 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी हरनाउदा शाहजी थाने में दर्ज करवाई गई थी। लगातार परिजन व पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। वहीं परिजनों द्वारा हत्या कर शव को तलाई के पास में फेंकने की आशंका जताते हुए मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करने की मांग की है। और अब खबर कुचामन सिटी से, जहां इस बार दुर्गा पूजा का स्वरूप भी बदला सा दिखेगा। राज्य सरकार के कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर के इर्द गिर्द मेला नहीं लगने का निर्देश है। दुर्गा मंदिर के पास में खाद्य सामग्री या खिलौने आदि की अस्थायी स्टॉल और दुकानें भी नहीं लगेगी। दुर्गा मंदिर में इस बार का नज़ारा अलग होगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। कोरोना काल के चलते इस बार आयोजित होने वाले प्रसिद्ध दुर्गा पूजा मेला को भी प्रभावित किया है। पूजा के दौरान 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन नहीं होगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में मां दुर्गा माता के दर्शन की इजाजत होगी। सरपंच गुमान बुगौलिया ने मंदिर में ढोक लगाई और मंदिर व्यवस्था का जायजा लिया। और अब खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां पे कलेक्टर क्षेत्र में दिन भर दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पंचलंगी, पापड़ा, जहाज मावता ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इसी दौरान मनरेगा कार्य, वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण किया। मनरेगा मजदूरों को जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मिट्टी का कटाव नहीं हो और मिट्टी को सही लगाकर पाल बनाएं। गत महीने में किए गए वृक्षारोपण के दौरान अधिकांश पेड़ पौधे जल गए। उनकी वजह से उनको उखाड़कर दूसरे नए पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। गत 8 दिन पहले पंचलंगी में मर्डर मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के परिजनों ने पूर्व प्रधान मदन लाल भमारिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के पैरों में लेटकर फूट कर रोते हुए ज्ञापन दिया, जिसमें निष्पक्ष व न्याय करवाने की मांग की है। आरोपियों की ओर से पीड़ित व घटनास्थल के गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर निष्पक्ष व न्याय करवाने की मांग की है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उदयपुर वाटी इंदिरा रसोई में भोजन करने से पहले अपने जेब से पैसे देकर टोकन कटवाया, भोजन का स्वाद लिया और इंदिरा रसोई में साफ सफाई के साथ ही खाना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान गांधी दर्शन वाचनालय कक्ष का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि गांधी दर्शन वाचनालय में कम से कम 100 से 200 किताबें रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कस्बे के मुख्य बाजार का गाड़ियों के दौरान दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर गाड़ियां बाजार में जाम में फंस गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत को लेकर बैठक ली। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि बैनर, पोस्टर, होल्डिंग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठनों व जन सहयोग के साथ को लेकर कोरोना वायरस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। रैलियां निकाली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुंह पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जल्द ही इसका अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। इसी दौरान वार्ड नंबर 11 के रास्ते की मांग को लेकर पिछले काफी समय से ढाणी के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। वहीं जिला कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश देते हुए तत्परता से रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए, जिस पर जिला कलेक्टर ने मौका स्थिति देखकर रास्ता खोलने की बात कही।
के निर्देश हैं कि कोरोना के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए। इसी संदर्भ में विभिन्न संगठन, धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओ हैं, इन सब लोगों को साथ लेके और एक आंदोलन खड़ा किया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए मीटिंग आयोजित की गई थी। और इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि इसको रीजनरेट करके वापस फोर्स के साथ लग के सब जगह पर बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाएंगे और पैम्पलेट्स लगाएंगे और साथ ही साथ रैलियां भी निकालेंगे और साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि जो धार्मिक नेता हैं, जो सामाजिक नेता हैं, उन लोगों को बुला के और उनके माध्यम से, चाहे मस्जिदों के माध्यम से, चाहे मंदिरों के माध्यम से, चाहे धामों के माध्यम से, चाहे सामाजिक संगठनों के माध्यम से, उनसे जनता से अपील कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और साथ ही साथ बहुत आवश्यक होने पर घर के बाहर नहीं निकलें, अन्यथा घर के बाहर नहीं निकलें। इस तरह की रणनीति बनाई गई है और जल्दी इसके अच्छे नतीजे निकल के आएंगे। मिनरल रसोई झुंझुनू ज़िले में 14 हैं और करीब सब बहुत अच्छी चल रही हैं। जितनी संख्या निर्धारित है 150, उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। इसका मतलब है लोगों को खाना पसंद है, लोगों को सुविधाएं पसंद हैं। कुछ जगह ये होती है कि मिर्ची की मात्रा, मिर्ची कम ज़्यादा की बात हो सकती है, लेकिन खाना आम तौर से सब लोगों को पसंद है। और साथ ही साथ जो गांधी दर्शन वाचनालय है, इन वाचनालयों में भी अच्छा काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किताबों की कुछ जगह कमी है, उसको शीघ्र पूरा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। नहीं सर, अब पे विचार चल रहा है। कहते हैं कि भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसी ही एक कहावत जोधपुर के ओसै के भैरू सागर ग्राम पंचायत के जसौदा प्रजापत के साथ में सच होती दिखाई दी, जो न्यूजीलैंड की किड्स राइट संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। जब जसौदा प्रजापत के घर वालों को इस बारे में मालूम पड़ा तो जसौदा का माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर खुशियां जताई। इस साल 42 देशों में से 142 बालक बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें पूरे भारत में से केवल 2 प्रतिभागी नामांकित हुए हैं, जिसमें ओसिया के भैरू सागर निवासी जसौदा प्रजापत भी शामिल है। जसौदा ने डीपीके न्यूज से बातचीत में बताया कि मेरे माता पिता ने मुझे मार्गदर्शन दिया एवं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सहयोग किया एवं मूलभूत ट्रस्ट सेव द चिल्ड्रंस के भी अमूल्य योगदान से मैंने ये सफलता प्राप्त की है। मेरा नाम जसोदा प्रजापत है। मैं सेव द चिल्ड्रन उर्मुल ट्रस्ट साथी बच्चों का खेलने 2017 के अंदर जुड़ी गई हूँ और मैं यहाँ नीरज जी सर और संतोष जी और मनोज जी कुमार जो हमें यहाँ सेव द चिल्ड्रन और उर्मुल ट्रस्ट में जोड़े गए हैं और मैं यहाँ की लड़कियों को भी जो उर्मुल ट्रस्ट और सेव द चिल्ड्रन के अंदर जोड़ा गया है और हमारे यहाँ कई लड़कियां छोटी उम्र के अंदर ही उनकी शादी करवा दी जाती है, तो उनको माता पिता को हमने समझाया और हमने 4 बाल विवाह भी रुकवाए गए हैं और 120 लड़कियां जो शिक्षा से वंचित थी उनको भी हमने स्कूल से जुड़वाया गया था। और हमने जो कोरोना काल महामारी के अंदर हमारे आंगनवाड़ी के अंदर सैनिटरी पैड की जो व्यवस्था नहीं थी, तो हमने विस्थापित देकर उनको भी सैनिटाइजर सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करवाई थी। और हमने कोरोना काल जो महामारी के अंदर हमने मिलकर हमने मास्क और सैनिटाइजर का भी। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे विजय सिंह प्रतीक नगर माहेश्वरी समाज संस्थान के तत्वाधान में माहेश्वरी भवन का देश का पहला वर्चुअल ऑनलाइन शिलान्यास 26 अक्टूबर सोमवार को प्रातः 10 बजे आयोजित होगा। क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष बनवारी लाल सोमानी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनुपालना करते हुए शिलान्यास पूर्व अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति व मुख्य अतिथि रामपाल सोनी, अध्यक्ष भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेरिया, पूर्व उपसभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा रतन लाल नोखला,
प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोटरी, अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार कालिया, महेश सेवा संस्थान के अध्यक्ष ओम नारायणीवाल, जिला माहेश्वरी सभा अध्यक्ष दीनदयाल मारू, नगर अध्यक्ष केदार जागोटिया, पूर्व महेश सेवा समिति के अध्यक्ष राधेश्याम चैचानी एवं समाजसेवी एवं उद्योगपति जी के तोशनीवाल के कर्म कमलों से किया जाएगा। क्षेत्रीय मंत्री ओम प्रकाश काबरा ने बताया कि सभी अतिथियों ने अपने घरों पर नींव की ईंट पर विधि विधान पूर्वक तिलक लगाकर मोली बांधकर शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास पट्टिका नेहरू विहार तिलक नगर भवन स्थान पर स्थित होगी, जिसमें मुख्य अतिथि सोनी द्वारा बटन दबाकर उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही अतिथियों द्वारा वर्चुअल ऑनलाइन आकर्षक रंगीन फोल्डर का विमोचन भी किया जाएगा, जिसमें विजय सिंह प्रतीक नगर समाज की विभिन्न उपलब्धियां एवं भवन के बारे में विस्तार से जानकारी है। भवन निर्माण के संरक्षक देवेंद्र सोमानी, शंभू प्रसाद काबरा, दामोदर लड्डा, प्रदीप शारदा, रवि बाहेती, गोपी किशन चांडक एवं कार्य समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में भवन निर्माण किया जा रहा है। भवन 16,000 स्क्वायर फीट की नेहरू विहार स्थित जमीन पर 4 मंजिला बनवाया जाएगा, जिसमें लगभग 435 लाख का प्रोजेक्ट बनाया गया है। विजय सिंह प्रतीक नगर में 350 मध्यम श्रेणी माहेश्वरी परिवार निवासित है। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे हरियासर जाटान गांव में कुंड में गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से अनुसार हरियासर जाटान निवासी इंद्राज जाट शुक्रवार को सुबह भेड़ चढ़ाने के लिए खेत में गया था। शाम को वापस आया तो उसकी पत्नी रुक्मणी 27 वर्षीय घर पर नहीं मिली। इधर उधर तलाश किया तो घर में बने कुंड में लाश तैरती हुई मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शनिवार को सुबह पियर पक्ष के लोगों के आने पर पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। विवाहिता की शादी 6.5 वर्ष पूर्व इंद्राज के साथ में हुई थी। उसकी एक लड़का व एक लड़की है। विवाहिता रुक्मणी को 10 दिन पहले सांप ने काट लिया था, जिसके कारण वह घर में आराम कर रही थी। पुलिस ने पियर पक्ष के लोगों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम की लगभग करीब 5 बजे करीब कुंड में गिरनी बताते हैं। ये हरियासर जाटान गांव की है। रुक्मणी नाम इसका पति का नाम है, इंद्राज जाति जाट है। तो इसके पीर वाले आए हुए हैं और उन्होंने रिपोर्ट दे दी और उस पर मर्ग एफआईआर दर्ज हो रही है। आगे कार्रवाई, इसकी शादी के 7 साल कम है, तो इसमें जांच श्रीमान एसडीएम साहब महोदय द्वारा किया जा रहा है। पोस्टमार्टम भी इसका जारी है। और अब खबर झालावाड़ जिले के चौमेला से, जहां में कस्बे पर उच्च माध्यमिक विद्यालय मगरा स्कूल परिसर में स्वर्गीय अशोक नीमा की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी प्रमीला नीमा व परिवारजनों की ओर से मां सरस्वती मंदिर निर्माण कर मूर्ति स्थापना की गई। आज दुर्गा अष्टमी के अवसर पर विधि विधान के साथ में मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर हवन यज्ञ किया गया तथा बनाए गए मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर नीमा परिवार के सदस्यों, स्कूल स्टाफ सहित कस्बे के समाजसेवी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वर्गीय अशोक नीमा गौ सेवा व समाज सेवा में सबसे आगे रहते थे। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। और अब खबर जयपुर से, जहां पे नगर निगम जयपुर ग्रेटर वार्ड नंबर 142 के निर्दलीय प्रत्याशी शशि भारत यादव ने वार्ड का दौरा किया और जानी क्या है वार्ड वासियों की समस्या। शशि भारत यादव ने बताया कि मैंने बहुत काम किए हैं। वार्ड में पिछले काफ़ी समय से जनता से जुड़ा हुआ हूं और उनके हितों के लिए काम करता आया हूं और जनता के साथ और सहयोग को देखते हुए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। वार्ड की जनता मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आज पूरे वार्ड का दौरा कर मैंने हर समस्या को देखा और जनता को आश्वासन दिया है कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आप सभी के लिए मैं हर समय तैयार हूं। वहीं इस मौके पर एबीवीपी के युवा नेता हितेश यादव ने बताया कि शशि यादव बिना पद के रहते हुए भी जनता हित के कार्य करवाते रहते हैं। इसी में हमें उम्मीद है
इसी से हमें उम्मीद है कि शशि जी इस बार भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। और अब खबर जालौर के मोदरान निकटवर्ती गांव बरसा धांजी से, जहां पे आज नवनिर्वाचित सरपंच संतोष कंवर बालावत धर्मपत्नी ईश्वर सिंह बालावत के कार्यालय पर समारोह आयोजित कर ईश्वर सिंह बालावत को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष सताराम देवासी, तेजपाल सिंह, गुमान सिंह राजपुरोहित सहित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करवाई गई और कुछ दिन बाद में बालावत को विधिवत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जालौर जिले से जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करवाया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में सरेना गांव के युवा सरपंच जयदीप सिंह राठौर के पिता मोट सिंह राठौर सहित कई कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाया गया। इस अवसर पर 36 कौम की बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थिति दी। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष सताराम देवासी ने बताया कि कुछ दिन बाद में ईश्वर सिंह बालावत को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जालौर जिले से जिला अध्यक्ष पद नियुक्त कर घोषणा की जाएगी। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।